हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एस स्टॉक्स। तो आज ये वीडियो मैं हमारे वेब पायरेट्स भाई के कहने पे बना रहा हूँ। उनका एक कमेंट आया था कि भाई एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए शेयर कंपनी फंडामेंटल्स पर कि कौन से फंडामेंटल पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये वीडियो बस हमारे वेब पायरेट्स भाई के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है वो हर एक बिगिनर के माइंड में आता ही है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो के बाद आई होप कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपका पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म का व्यू देता है। इसमें हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी का पी रेशियो देखते हैं, इंडस्ट्रियल पी रेशियो देखते हैं, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखते हैं। इन सब को देख के हम ये पता लगाते हैं कि इन फ्यूचर इस कंपनी में क्या होने वाला है। उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस हमें शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों का व्यू देता है। तो हम यहाँ पे जो चार्ट पे डेटा है उसका यूज़ करते हैं, और इस चार्ट के डेटा पे कुछ रिसर्च करके हम पता लगाते हैं कि प्राइस में क्या होने वाला है, प्राइस कहाँ जाने वाली है। तो जो ये टेक्निकल एनालिसिस है वो हमें शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों का व्यू देता है। कैसे वो बताता हूँ। अगर प्राइस ये हमारा कल का स्टॉक है TTML, तो प्राइस जब हमारे इस डिमांड जोन में आती है और यहाँ से चलती है तो हमारे पास शॉर्ट टर्म का तो क्लियर है व्यू कि हमारे पास टारगेट यहाँ पे है। तो शॉर्ट टर्म का व्यू तो इसने बता दिया कि यहाँ तक हमारा टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। और अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाती है तो हमें पता है पीछे सब कुछ टेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म का व्यू भी मिल गया है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि यार ये वीडियो तो पूरा अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने पूछा क्या है और ये बता क्या रहा है। तो डियर वेब पायरेट्स भाई और वो सब जिनको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो मैं पर्सनली फंडामेंटल एनालाइज बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस मुझे शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म का व्यू दे रहा है। तो फंडामेंटल एनालाइज करने का कुछ सेंस नहीं है। और फंडामेंटल एनालाइज मतलब अगर आप ऐसे 15-20 साल तक रखते हो, मतलब आप अगर कोई स्टॉक 15-20 साल के लिए लेना चाहते हो और फिर आप देखते हो कि कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या है, कंपनी फ्यूचर में कुछ ग्रोथ करेगी या नहीं, तो उसके लिए वो ज़रूरी होता है इतने लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे इतने लॉन्ग के बारे में सोच रहे होगे। और मैं पर्सनली टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, फंडामेंटल में बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो मैं आपको ऐसे हर कुछ कैसे बता दूँ, हर कुछ में पी रेशियो, इंडस्ट्रियल रेशियो या बैलेंस शीट समझाऊँ तो उसका कुछ सेंस नहीं है, क्योंकि मैं जिस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ वो मैं आपको आपको कैसे समझा सकता हूँ। ठीक है, तो डियर पायरेट्स भाई, तो मेरा यही ओपिनियन है कि आप इस टेक्निकल पे फोकस करो, क्योंकि ये जो पूरा आपको डेटा बता रहा है कि प्राइस में यहाँ पे डिमांड जोन है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ पे सप्लाई जोन है तो यहाँ से नीचे आएगी, तो हमें ये पूरा व्यू दे रहा है, तो ये बेस्ट है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखो, ना कि फंडामेंटल एनालाइज। और एक बोनस टिप मैं आपको देता हूँ कि आप निफ्टी 50, निफ्टी 200 इनमें से कोई स्टॉक उठाओ, क्योंकि इनमें जो भी स्टॉक है वो फंडामेंटली गुड स्टॉक ही है। ठीक है, मतलब अच्छे स्टॉक ही है वो फंडामेंटली। तो आप उनमें से स्टॉक उठाओ और उनमें अब आप ऐसे टेक्निकल एनालाइज करो, रिसर्च करो, क्योंकि मतलब जो अपने इंडेक्स में है उनमें कहीं ना कहीं फंडामेंटली गुड स्टॉक ही होंगे। ऐसा तो नहीं कि पेनी स्टॉक उनमें डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि उनमें भी आप ऐसे पेनी स्टॉक उठा रहे हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, ये मिष्टान फूड्स भी, ये देखो 112 से 7 रुपीज़ पे आ गया है। इसके फंडामेंटल बहुत जोरदार हैं, लेकिन फंडामेंटली भले ही अच्छे हैं स्टॉक तो भी ये यहाँ जाते हैं। तो हमें टेक्निकल पे फोकस करना चाहिए, ना कि फंडामेंटल पे। होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा वेब पायरेट्स भाई। तो मेरा यही ओपिनियन है, मैं आपको मेरा भाई समझ के ये बता रहा हूँ कि आप टेक्निकल पे फोकस करो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपका ये डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल
अब आपको करना है या नहीं वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरी ये बात आपको सही लगी हो या नहीं लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट करते रहना ताकि मैं भी आपको कुछ नई चीज़ें सिखा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।